एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई जस्ट होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज छठ पूजा का तीसरा दिन है और आज के दिन ही पहली अर्घ पड़ता है, जिसमें हमारी छठ व्रती माताएं डूबते हुए सूरज की पूजा करती हैं। जानते हैं छठ पूजा का महत्व क्या है और इसे क्यों मनाया जाता है। तो ऐसा बताया जाता है कि कई वर्षों पहले जब श्री राम ने रावण का वध करके अयोध्या वापस लौटे थे तो उन पर ब्राह्मण दोष लग गया था, क्योंकि उन्होंने एक ब्राह्मण का वध किया था। इस ब्राह्मण दोष को हटाने के लिए माता सीता ने सूर्य देव की पूजा की थी, जिसमें उन्होंने 3 दिनों का निर्जला व्रत किया था और ब्राह्मण दोष को मिटाया था। तो गाइज़, यहाँ हम लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं घाट पे जाने के लिए और प्रसाद बनाने की पूरी तैयारी की जा रही है। और यहाँ सबसे पहले हम बना रहे हैं लड़ुआ और अब तैयारी हो रही है ठेकुआ बनाने की, जिसे खमौनी भी कहते हैं। सबसे पहले हम यहाँ बरगुन में मिट्टी का लेप लगा रहे हैं। उसके बाद बरगुन को हम बुआ को दे दिए चूल्हे पर चढ़ाने के लिए। यहाँ थोड़ा गर्म हो रहा था, तब तक इधर हम लोग मिलकर ठेकुआ के साँचे में छाप रहे थे। और यहाँ फाइनली पहला ठेकुआ बनकर तैयार हो गया। और एक बात बता दूँ, जो लोग भी इस प्रसाद को बनाते हैं वह सुबह से भूखे रहते हैं। पहले आपने देखा कि हम लोग गोल ठेकुआ बनाए थे और यहाँ अभी लंबा वाला ठेकुआ बनाया जा रहा है। सो गाइज़, यहाँ प्रसाद बनकर पूरी तैयार रेडी हो चुका है। तो अब तैयारी हो रही है घाट पे जाने की। घाट पे जाने से पहले दौरे को सजाने की तैयारी चल रही है। और मैं भी यहाँ आ गई मम्मी की हेल्प करने को। और यहाँ देखिए दौरा पूरी तरह सजकर रेडी हो चुका है। और यहाँ पर पहला दौरा इन्होंने उठा लिया है। और मैं बता दूँ, हमारे घर में 2 छठ व्रती माताएं हैं, इसलिए हमारा दूसरा दौरा करण ने लिया है। तो यहाँ हम सभी निकल चुके हैं घाट की तरफ। तो ये रही मम्मी और बुआ। ऐसे कहा जाता है कि जिनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं वो कष्ट करके जाती हैं, कुछ इस तरह। यहाँ आप देख सकते हैं कि हम सभी घाट पे जा रहे हैं और भीड़ काफ़ी ज़्यादा है। और हमारे बिहार में इतना धूमधाम से छठ पूजा मनाया जाता है। और रास्ते में काफ़ी ज़्यादा भीड़ था और इनके पीछे पीछे हम लोग भी आ रहे हैं। और यहाँ फाइनली हम लोग घाट पर पहुँच चुके हैं। अब बारी है दौरा रखने की। तो यहाँ सबसे पहले देव जाकर पानी छिड़कते हैं जहाँ दौरा रखना था।
तो गाइस हम पहुंच चुके थे घाट पे, और घाट की ढलान कुछ इस तरह का था ना कि मुझे डर भी लग रहा था नीचे उतरने में, पर मैंने धीरे धीरे डरते हुए तो नीचे उतर गया। और हमारी मम्मी पानी में डुबकी लगा रही थी। और गाइस घाट पर का नज़ारा कुछ इस तरह का था। बहुत सारे लोग पहुंचे भी थे और बहुत सारे लोग आ ही रहे थे, और भीड़ तो काफ़ी ज़्यादा था, कहने की कोई बात है ही नहीं, और पानी भी बढ़ा हुआ था। और इधर देख सकते हैं हमारे फैमिली लोग कैमरे में आने के लिए एकदम मुंह को इधर उधर कर रहे थे कि हमारा भी फेस आना चाहिए, हमारा भी फेस आना चाहिए। और यहाँ देखिए हमारी मम्मी और बुआ सूर्य देव की पूजा करते हुए जल ढार रही है। तो गाइज अब बारी आ चुकी थी सृष्टि की पूजा करने की। गाइज इनका तो छठ पूजा में पहली बार इतना बड़ा इनके ऊपर काम दिया गया था। इनको कुछ पता भी नहीं था, लेकिन फिर भी बुआ जैसे जैसे बताए जा रही थी ये पूरा चीज़ को फॉलो कर रही थी। लेकिन हाँ, किया तो इन्होंने, क्योंकि और कोई कर भी नहीं सकता था। बताया जाता है ये सब वही कर सकते हैं जो शादीशुदा औरत होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ सृष्टि ने मम्मी को सिंदूर लगा रही थी। पूरा नाक पर से करने का होता है, इनको ये भी पता नहीं था। और यहाँ फुआ को भी इन्होंने सिंदूर लगाया, और उनके आंचल में सिंदूर का टीका, हल्दी और चावल, कुछ इस तरह का पूजा करने का नियम था। ये हर चीज़ को फॉलो करते जा रही थी। और इनके जस्ट बगल में खड़ा हम भी थे। कुछ हमसे भी हेल्प हो रहा था, हम भी इनका हेल्प कर रहे थे। जो हमसे मांग रही थी हम इनको दे रहे थे। तो गाइस जब यहाँ पे सूप देने की बारी था तो हम लोग के साथ साथ में पापा भी लगे हुए थे। और यहाँ पे देखिए सृष्टि फिर से हमारे हाथ में सिंदूर और चावल का डब्बा पकड़वा दी। और सृष्टि से तो अपना आंचल ही नहीं संभाल रहा था, बार बार सर पर से इधर उधर हो रहा था, ये संभालने में ही लगी हुई थी। अब बारी आ चुकी थी जल ढारने की। तो हमारे यहाँ मम्मी जब सूप से अर्घ देती है, और ये सारा जगह ही होता होगा, ऐसा कोई बात नहीं है कि हमारे बिहार में ही ऐसा होता है। तो हम लोग जितने भी घाट पे आते हैं ना, वो सारे लोग यहाँ पे सूप के साइड साइड से पानी ढारते हैं, या जल ढारते हैं, या दूध भी ढारते हैं। अब यहाँ पे बुलाया जा रहा था अंकुश को जल ढारने के लिए। तो मम्मी गोद उठा रखी है अपने भगना को, जिसका नाम अंकुश है, मेरा फुआ का बेटा है। तो ये थोड़ा अभी छोटा है ना, इसीलिए मम्मी सोची लाओ तुम्हें गोद में उठा लेते हैं। और गोद में उठा के इनकी मम्मी को जल ढारवा रही थी। वैसे बता दूं कि मेरी फुआ 2 सूप लेती है, इसीलिए हमारा मम्मी का हो चुका था, अब मेरी बुआ का बारी था। तो मेरी बुआ अभी सूप से अर्घ दे रही है। तो अब बारी थी यहाँ से घर निकलने की, तो हम लोग अच्छे से यहाँ पे एडजस्ट कर रहे थे। और यहाँ पे फ़ोटो खिंचाने की तैयारी चल रही थी, कुछ यादें को रखने के लिए। और यहाँ पर सृष्टि मम्मी का साड़ी धो रही है, क्योंकि इसे घर पे नहीं धोया जाता है। तो यहाँ पे हम वापस दौरा उठा लिए हैं घर निकलने को। और यहाँ पे हमारे सारा फैमिली फ़ोटो क्लिक करा रहे थे, पर असल में यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड हो रहा था और मैं आगे बढ़ते चला गया। घर लौटने टाइम रास्ते में ही हमें लक्ष्मी माता का दर्शन हुआ।
तो यहाँ देखिए हम लोग अपना घर वापस जा रहे हैं और हमारे घर के पास में ही यहाँ पे बैठते हैं लक्ष्मी माता का भी दर्शन हो गया और हम लोग फाइनली अपने घर पहुँच चुके हैं। तो गाइज मिलते हैं आप लोगों को सुबह वाली अर्घ में।